नमस्कार, आप देख रहे हैं आईडी टाइम्स और मैं हूं आपके साथ स्नेहा से। भाई बहन के अटूट प्रेम, विश्वास और रक्षा के संकल्प का पर्व, वो पर्व जिसका इंतजार हर भाई बहन को पूरे साल रहता है। जी हाँ, रक्षाबंधन अब आज आ चुका है। इस बार रक्षाबंधन कई मायनों में बेहद खास भी है। साल 2026 में रक्षाबंधन का त्यौहार 28 अगस्त यानी कि शुक्रवार को मनाया जाएगा। बहनें अपने भाइयों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधेंगी, भाई बहनों की रक्षा और सम्मान का संकल्प लेंगे और पूरा परिवार इस पावन पर्व को उत्साह के साथ मनाएगा। लेकिन इस बार रक्षाबंधन के साथ कई महत्वपूर्ण सवाल भी जुड़े हुए हैं। अब आप सोच रहे हैं वो कौन से सवाल हैं? दरअसल कुछ ऐसे वैसे सवाल नहीं है। सवाल है राखी बांधने के शुभ मुहूर्त का, कि क्या है शुभ मुहूर्त, क्या इस बार भद्रा का कोई असर है, पूजा की थाली में कौन कौन सी चीजें होनी चाहिए, राखी बांधते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और सबसे बड़ा सवाल, रक्षाबंधन के दिन पड़ने वाले चंद्रग्रहण और सूतक काल का राखी के पर्व पर क्या असर होगा। आज हम इन सारे सवालों के जवाब बताएंगे आपको, और बताएंगे कि इस बार अपना रक्षाबंधन पर्व आप कैसे मनाएं और कितना खास मनाएं। सबसे पहले बात करते हैं तारीख की। साल 2026 यानी कि इस साल रक्षाबंधन का त्यौहार शुक्रवार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। रक्षाबंधन सावन मास की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस बार पूर्णिमा तिथि वैसे तो 27 अगस्त को सुबह 9:08 से शुरू होकर 28 अगस्त को सुबह 9:48 तक रहेगी। यानी रक्षाबंधन का पर्व 28 अगस्त को ही मनाया जाएगा, क्योंकि सनातन और हिंदू धर्म के अनुसार ये मान्यता है कि उदया तिथि के ही दिन कोई भी पर्व मनाया जाए। इस अनुसार 28 अगस्त को उदया तिथि में पूर्णिमा रहेगी, इसलिए राखी का त्यौहार 28 अगस्त को मनाया जाएगा। देश के अलग अलग हिस्सों में सूर्योदय और स्थानीय पंचांग के हिसाब से मुहूर्त में कुछ मिनट का अंतर हो सकता है, इसलिए स्थानीय पंचांग के अनुसार समय देखना बेहतर माना जाता है। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर राखी बांधने का समय सुबह 5:37 से 9:48 तक है। वहीं दिल्ली में यह समय सुबह 5:57 से 9:48 तक बताया गया है। सबसे पहले जानिए शुभ मुहूर्त क्या है। रक्षाबंधन में सबसे महत्वपूर्ण सवाल है राखी आखिर किस समय बांधी जाए। पंचांग के अनुसार रक्षाबंधन पर भद्रा का समय महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि धार्मिक मान्यताओं में भद्रा काल के दौरान राखी बांधने से बचने की सलाह दी जाती है। 2026 में अच्छी बात यह है कि उपलब्ध पंचांग गणना के अनुसार भद्रा सूर्योदय से पहले ही समाप्त हो चुका होगा। राखी बांधने का समय सुबह 5:37 से 9:48 तक है, यानी भाई बहन सुबह के समय ही राखी का त्यौहार मना सकते हैं। हालांकि यहाँ एक बात समझना बेहद जरूरी है। कुछ पंचांग रक्षाबंधन की रस्म के लिए अपराह्न यानी कि दोपहर बाद का समय अधिक उपयुक्त मानते हैं, लेकिन जब आप उस अवधि में उपयुक्त मुहूर्त उपलब्ध ना हो तो दूसरे उपलब्ध शुभ मुहूर्त, शुभ समय का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए अपने शहर के स्थानीय पंचांग को ध्यान में रखकर पूजा और राखी बांधने का समय तय करना उचित माना जाता है। इसके अनुसार क्या है भद्रा और क्यों रखा जाता है, इसका ध्यान चलिए आपको वो भी बताते हैं। हिंदू धार्मिक परंपराओं में भद्रा को कुछ मांगलिक कार्यों के लिए अशुभ माना जाता है। रक्षाबंधन के मामले में भी भद्रा के दौरान राखी बांधने से बचने की परंपरा मानी जाती है। मान्यता है कि रक्षाबंधन की पूर्णिमा तिथि के शुरुआती हिस्से में भद्रा हो सकती है, और इसलिए राखी बांधने से पहले इसके समाप्त होने का इंतजार जरूर कर लें। लेकिन इस बार कई स्थानों के लिए पंचांग में भद्रा के सूर्योदय से पहले ही समाप्त होने की जानकारी सामने है, यानी रक्षाबंधन के दिन सुबह उपलब्ध मुहूर्त में राखी बांधने को लेकर भद्रा की बाधा नहीं है। तो आप अब कंफर्म हो जाएं। अब चलिए बात करते हैं कि पूजा की थाली में क्या क्या रखें। इस बार पूजा की थाली जिसके बिना रक्षाबंधन का उत्सव अधूरा माना जाता है। राखी की थाली सजाते समय उसमें सबसे पहले रखें रोली या कुमकुम, अक्षत यानी चावल, दीपक, मिठाई, राखी और आरती के लिए जरूरी सामग्री। भाई बहन को तिलक लगाती हैं, अक्षत लगाती हैं और फिर उसकी कलाई पर रक्षा सूत्र बांधती हैं। इसके बाद भाई की आरती उतारी जाती है और मिठाई खिलाई जाती है। इसके बदले भाई अपनी बहन को उपहार देता है और उसके सुख, सम्मान और सुरक्षा की कामना भी करता है और वादे भी करता है। लेकिन रक्षाबंधन सिर्फ उपहारों का त्यौहार नहीं है, ये एक ऐसा पर्व है जिसमें रिश्तों की मजबूती सबसे बड़ा संदेश है। राखी सिर्फ धागा नहीं, रिश्ते का विश्वास है। सोचिए, एक छोटी सी राखी, कुछ धागे, कुछ रंग,
लेकिन इन धागों में छिपी होती है वर्षों की यादें, बचपन की नोक-झोंक, एक दूसरे से लड़ाई, फिर कुछ ही मिनटों बाद साथ बैठकर खाना, स्कूल के दिनों की शरारतें और बड़े होने के बाद जिंदगी के अलग अलग जिम्मेदारियों के बीच भी एक दूसरे के लिए वही पुराना अपनापन। रक्षाबंधन इसी रिश्ते को एक बार फिर याद करने का मौका देता है। बहन जब भाई की कलाई में राखी बांधती है तो बहुत ही प्यार के साथ बांधती है। यही इस त्योहार का असली खूबसूरत नजारा होता है। बाजारों में भी रक्षाबंधन की रौनक सज चुकी है। रक्षाबंधन को लेकर बाजारों में खास तैयारियां देखने को मिलती है। दुकानों पर रंग बिरंगी राखियां सजाई जाती हैं। कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां बच्चों को आकर्षित कर रही होती हैं। कहीं पारंपरिक राखियां लोगों को पसंद आती हैं। इसके अलावा चांदी की राखी, सोने की राखी, डिजाइनर राखी, मोती वाली राखी और भाई बहन के नाम वाली पर्सनलाइज्ड राखियां भी बाजार में खूब इस वक्त देखने को मिल रही है। बहनों के लिए राखी के साथ गिफ्ट पैक भी तैयार किए जाते हैं। कई दुकानदारों ने मिठाई और ड्राई फ्रूट के खास पैकेट भी तैयार किए। यानी रक्षाबंधन का त्योहार बाजार में भी उत्साह लेकर आता है। इस बार की राखी में कुछ नए ट्रेंड्स भी दिखे। समय के साथ त्योहार मनाने का तरीका भी बदल रहा है। आजकल राखी सिर्फ एक साधारण धागे तक सीमित नहीं है। पर्सनलाइज्ड राखियां, फोटो राखियां, नाम वाली राखियां और थीम बेस्ड राखियां भी लोगों के बीच लोकप्रिय है। बच्चों के लिए सुपर हीरो और कार्टून कैरेक्टर वाली राखियां खूब पसंद की जा रही हैं। वहीं युवा पीढ़ी में मिनिमल और स्टाइलिश राखियों का चलन बढ़ा है। कई बहनें अपने भाई की पसंद के हिसाब से राखी चुन रही हैं और जिन भाई बहनों की दूरी ज्यादा उनके लिए ऑनलाइन राखी भेजने का विकल्प भी रिश्ते के जोड़ने का माध्यम बन गया है। ऐसे में इस बार की राखी को बहुत ही खास माना जा रहा है। अब आते हैं इस बार के सबसे महत्वपूर्ण सवाल पर, क्या 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी है? जी हाँ, 2026 का अंतिम चंद्र ग्रहण भी 28 अगस्त को पड़ रहा है और ये तारीख रक्षाबंधन के साथ पड़ी। यही वजह कि इस बार लोगों के बीच ग्रहण, सूतक और रक्षाबंधन के मुहूर्त को लेकर काफी चर्चा है। यहाँ ये समझना बेहद जरूरी है कि ग्रहण से जुड़े धार्मिक नियमों को लेकर अलग अलग परंपराएं और मान्यताएं। कुछ लोग सूतक काल का पालन करते हैं जबकि कई लोग स्थानीय परंपरा और अपने परिवार की धार्मिक मान्यता के अनुसार निर्णय लेते हैं। इसीलिए ऐसी स्थिति में स्थानीय पंचांग और अपने धार्मिक आचार्य की सलाह को प्राथमिकता पर रखें। सूतक काल को लेकर क्या मान्यता है? धार्मिक मान्यताओं में चंद्र ग्रहण से पहले सूतक काल माना जाता है। इस अवधि में कई लोग पूजा पाठ, भोजन और धार्मिक अनुष्ठानों से परहेज करते हैं, लेकिन यहाँ भी अलग अलग परंपराओं में नियम अलग है। इसीलिए दर्शकों के लिए सबसे जरूरी बात यही है कि सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट जानकारी पर आंख बंद करके भरोसा ना करें। अपने क्षेत्र के पंचांग और विश्वसनीय धार्मिक विशेषज्ञों से जानकारी अवश्य लें। राखी बांधते समय किन बातों का खासा ध्यान रखें, चलिए अब वो भी बताते हैं। रक्षाबंधन की पूजा करते समय कुछ सामान्य बातों का ध्यान रखा जाता है। पहली बात, राखी साफ और सही स्थिति में हो। दूसरी बात, पूजा की थाली पहले से तैयार रखें। तीसरी बात, तिलक और अक्षत रखना ना भूलें। चौथी बात, राखी बांधने में जल्दबाजी ना करें। और पांचवी सबसे महत्वपूर्ण बात, राखी बांधने का समय अपने स्थानीय पंचांग के अनुसार तय करें, क्योंकि अलग अलग शहरों में अलग सूर्योदय का समय होता है। अब बात करते हैं राखी का असली संदेश क्या होता है। रक्षाबंधन को अगर सिर्फ भाई की रक्षा का संकल्प माने तो ये त्योहार अधूरा रह जाएगा। आज के दौर में भाई बहन दोनों एक दूसरे के सहारे, बहन भी भाई के लिए खड़ी होती है और भाई भी बहन के लिए। इसलिए रक्षाबंधन का आधुनिक संदेश है सुरक्षा दोनों की, सम्मान दोनों का और जिम्मेदारी भी दोनों की। ये त्योहार हमें बताते हैं कि रिश्ते सिर्फ खून से नहीं बल्कि भरोसे से मजबूत होते हैं। दूर हैं तो भी दिल के करीब हैं। आज लाखों भाई बहन अलग अलग शहरों और देशों में रहते हैं। किसी की नौकरी कहीं बाहर है, कोई कहीं रह रहा है, कोई बेंगलुरु में है तो कोई विदेश में। लेकिन दूरी रक्षाबंधन के रिश्ते को कमजोर नहीं कर पाती। वीडियो कॉल पर राखी की रस्म अदा की जा रही है, ऑनलाइन राखी भेजी जा रही है, डिजिटल गिफ्ट का चलन है और पुरानी फोटो देखकर यादें ताजा करने का भी खूब चलन है। तकनीक ने दूरियों को काफी हद तक कम कर दिया है, लेकिन फिर भी बहन के हाथ से भाई की कलाई पर बांधी राखी की बात ही कुछ और होती है। त्योहार के साथ बाजार और अर्थव्यवस्थाओं को भी फायदा हो रहा है। रक्षाबंधन जैसे त्योहार सिर्फ भावनाओं का पर्व नहीं होते, बल्कि स्थानीय बाजार में भी खूब भीड़ भाड़ देखने को मिलता है। राखी के साथ मिठाई, कपड़े, गिफ्ट और अन्य चीजों की खूब खरीदारी भी होती है।
पर्यावरण के लिहाज से भी सावधानी बरती जा रही है। आजकल लोग त्योहारों को पर्यावरण के अनुकूल बनाने पर भी ध्यान दे रहे हैं। प्लास्टिक पैकेजिंग की जगह पेपर पैकेजिंग, प्लास्टिक की सजावट की जगह प्राकृतिक सामग्री और जरूरत के मुताबिक सामान खरीद रहे हैं। ये छोटे छोटे कदम त्योहार की खुशियों को और बेहतर बना रहे हैं। राखी के बाद धागे और पैकेजिंग को इधर उधर फेंकने की बजाय उन्हें सही तरीके से निस्तारित करना भी हमारी जिम्मेदारी है। भाई अपनी बहन को महंगा गिफ्ट दे सकता है, भाई बहन के लिए शानदार राखी खरीद सकती है, लेकिन रक्षाबंधन का सबसे बड़ा उपहार एक दूसरे का साथ। बहन को भाई से सिर्फ महंगा गिफ्ट नहीं चाहिए होता है, उसे चाहिए एक जरूरत पड़ने पर भाई उसके साथ खड़ा हो। और भाई को भी बहन से सिर्फ राखी नहीं चाहिए होती है, हर वक्त बहन का साथ चाहिए होता है। जब उसको जरूरत हो तो बहन उसका हौसला बढ़ाए। तो इस रक्षाबंधन जब आपकी कलाई पर भी राखी बंधे तो सिर्फ एक धागा मत देखिए, उसे धागे में अपना बचपन देखिए, अपनी बहन की मुस्कान देखिए, अपनी भाई का भरोसा देखिए, वो सारे पल देखिए जो जिंदगी की भागदौड़ में कहीं पीछे छूट गए। 2026 का रक्षाबंधन 28 अगस्त शुक्रवार को मनाया जाएगा। राखी बांधने का शुभ समय 5:37 से 9:48 तक बताया जा रहा है। पंचांग के अनुसार भद्रा सूर्योदय से पहले समाप्त हो चुका है। हालांकि इस बार 28 अगस्त को चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है, इसलिए ग्रहण और सूतक से जुड़े नियमों को लेकर अपने स्थानीय पंचांग और धार्मिक परंपरा के अनुसार निर्णय लेना बेहतर होगा। रक्षाबंधन सिर्फ भाई की कलाई पर बांधा धागा नहीं है, बल्कि बहन के विश्वास की डोर है। ये सिर्फ एक त्योहार नहीं है, बल्कि उन रिश्तों को फिर से महसूस करने का दिन है जिनके बिना जिंदगी अधूरी है। तो इस रक्षाबंधन रिश्तों की मिठास बढ़ाइए, पुरानी नाराजगी भूल जाइए और अपने भाई बहन से बस इतना कहिए, राखी का ये धागा हमेशा यूं ही मजबूत रहे, भाई बहन का ये रिश्ता जिंदगी भर सलामत रहे। इसी शुभकामना के साथ आप सभी को रक्षाबंधन 2026 की आईजी टाइम्स की पूरी टीम की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं।